महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और वीडियो काफ़ी समय लगा, कुछ व्यस्तता होने की वजह से हम थोड़ा सा रूटीन में नहीं कर पा रहे हैं। आगे से ध्यान रखा जाएगा कि रेगुलर वीडियोज या रेगुलर ना हो तो कम से कम हफ्ते में 2 या 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चले जाएं। तो चलिए अभी आज के पहले क्वेश्चन को लेते हैं। फरवरी 2022 में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीश, इसमें मात्रा सही कर लेते हैं, न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से कौन उन न्यायाधीशों में सम्मिलित नहीं है? यानी कि 5 न्यायाधीशों को जो नियुक्त किया गया है उसमें कौन सा नाम है जो सही नहीं है? आप मुझे बताइएगा कि हम सही बता रहे हैं कि नहीं, कौन सा है। ए कह रहा है जस्टिस यानी न्यायाधीश पंकज मित्तल, बी कह रहा है न्यायाधीश करोल, फिर सी कह रहा है जस्टिस संजय कुमार और डी कह रहा है जस्टिस मनोज मिश्रा। यानी कि ये चारों हैं कि नहीं हैं, इसमें से कौन से नहीं हैं? तो आप अगर आपको पता हो, ये ज़बान पे होना चाहिए, अगर आपको पता होगा तो आप राइट आंसर करेंगे। अदरवाइज़ हम बताते हैं पंकज मित्तल राइट है, जस्टिस करोल भी राइट है, हिमाचल प्रदेश के हैं, जस्टिस संजय कुमार पटना से इन्होंने शुरू किया था, और मनोज मिश्रा हैं। ये चारों हैं और साथ में एक लोग और हैं, उनका नाम है न्यायाधीश अमानुतुल्ला। यानी 5 न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया है। किसमें? सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। अब मुझे बताइए कि आज के डेट में कुछ न्यायाधीशों को कल परसों भी अपॉइंट किया गया है, तो आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश हैं? आप मुझे बताइएगा। कुल 34 हैं कि 32 हैं कि 40 हैं? क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछता है। तो ये आपके इसमें चारों जो राइट हैं, एक जो बचा हुआ था अमानुतुल्ला को मैंने छोड़ रखा था तो उसको ऐड कर लिया, तो इसमें कोई गलत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 2 नंबर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन के आदेश पर किस देश के जासूसी गुब्बारे को मार गिराया गया है? क्यों मार गिराया गया आप बताएं। ये क्या कर रहा था कि उस देश के ऊपर उड़ान भर रहा था, इस वजह से उसको क्या किया गया है, वहाँ के राष्ट्रपति के आदेश पर मार गिराया गया। तो ये अमेरिका पे तो उड़ान भर रहा था। अभी क्या ए कह रहा है चीन, बी कह रहा है कोरिया, सी कह रहा है सिंगापुर और डी कह रहा है रूस। किस देश का वो जासूसी गुब्बारा था? तो रूस को बाहर कर देते हैं, सिंगापुर को बाहर कर देते हैं, कोरिया को भी बाहर कर देते हैं। इसका राइट आंसर चीन होगा। चीन का जासूसी गुब्बारा फरवरी में अमेरिका के ऊपर यात्रा कर रहा था, घूम रहा था। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, उस राष्ट्रपति महोदय द्वारा कहा गया कि इसको मार गिराओ। तो जो अमेरिका का फाइटर जेट F-22 इसी के द्वारा उस गुब्बारे को मार के गिरा दिया गया। और कहाँ गिरा? कैरोलिना तट पर उसको गिराया गया, अटलांटिक महासागर के आसपास इसको गिरा दिया गया। तो ये है आपका राइट आंसर। इसका राइट आंसर चीन होगा। गुब्बारा कहाँ? चीन का था और कहाँ उड़ रहा था? अमेरिका के क्षेत्रफल पे उड़ रहा था, ऊंचाई पे उड़ रहा था, और जिससे मार गिराया गया तो वो उसका ये आपका फाइटर जो है जेट F-22 है। तो ये पूछ सकता है। 3 तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। किस महीने में? फरवरी के महीने में। किस देश पे? अमेरिका के देश पे। कौन सा देश उड़ा रहा था जासूसी गुब्बारा? चाइना का था। ओके, और किसने आदेश दिया? अमेरिका के राष्ट्रपति ने आदेश दिया। क्या करने का? इसको मार गिराने का। जो है किस फाइटर से? तो उसका नाम है जेट F-22 याद रखिएगा। तो 22 में F मतलब फरवरी और 22 मतलब 22, 23 के बाद 22 के पहले 23 के पहले 22 होता है। तो इस तरह से भी याद करेंगे तो याद हो जाएगा। फाइटर का नाम पूछ सकता है तो आप गलत मत करिएगा। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय वायुसेना की पहले युद्धक पायलट द्वारा विदेशी युद्धाभ्यास में अपना नाम दर्ज कराया गया, उस पायलट का नाम बताइए। ये 2-3 साल पहले प्रश्न पूछा जा चुका है, और जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे होंगे, एग्ज़ाम को दिए होंगे और जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया होगा, उनको इसका आंसर पता होगा। ए कह रहा है अवनी शर्मा, बी कह रहा अवनी चतुर्वेदी, सी कह रहा अवनी सिंह, डी कह रहा अवनी मल्होत्रा। यानी अवनी कॉमन है, टाइटल बदली हुई है। आप मुझे इसका राइट आंसर बताइए। चलिए तो आपको बताते हैं, मल्होत्रा नहीं है, सिंह नहीं है, शर्मा नहीं है,
बी है अवनी चतुर्वेदी, भारतीय वायुसेना की पहली महिला युद्धक पायलट है। ये इसके पहले भी लगभग 2016 या 17 की बात है, ये जो चर्चा में रही हैं। और पहली महिला युद्धक पायलट स्क्वाड्रन लीडर अवनी ने विदेशी युद्धाभ्यास में अपना नाम दर्ज कराया है। और आपको बताएं 12 से लेके 26 जनवरी तक जापान के एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स जापान के हायाकुरी में लगभग 16 दिन का ये अभ्यास किए हैं। कहाँ पे? जापान में। तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा? अवनी चतुर्वेदी, बी फॉर बॉय। तो ये आप इसको लगा सकते हैं। चलिए 3 नंबर और 4 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। फरवरी 2023 में फिल्मकार कसी थोनी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनको किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था? वर्ष 2014 ए कह रहा है, बी कह रहा है वर्ष 2016 और सी कह रहा है वर्ष 2013, डी कह रहा है वर्ष 2020। कोई एक राइट आंसर होगा। तो आपको बताएं ये सज्जन कौन है? इनका नाम है कसी थोनी। पहले तो इनके बाद ये फिल्मकार हैं, उसके बाद इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। इनका निधन हो गया है, मशहूर थे, लगभग 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। 1930 फरवरी में आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिल और हिंदी सिनेमा में ये लोकप्रिय थे। और 2016 में इनको दादा साहब पुरस्कार दिया गया। राइट आंसर इसका बी होगा। और हाल ही में इनका निधन हो गया 92 वर्ष की आयु में, यानी इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगभग जी ली थी। 5 नंबर का क्वेश्चन और आज का लास्ट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसमें कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये बना दिया मैंने, ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी कुन्नूर, लखनऊ। कुछ लोग डी को लखनऊ मानेंगे, तो लखनऊ इसका राइट आंसर नहीं है। कुछ लोग सी को मांगेंगे, नहीं सी। कुछ लोग डी को मांगेंगे, नहीं। इसका राइट आंसर ए होगा, बेंगलुरु कर्नाटका में है। भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन 6 से 8 फरवरी 2023 के मध्य किया गया और कहा गया कि ये जो है पेट्रोल में जो हम एथेनॉल मिलाते हैं, इस सप्ताह में ये भी एक बात की है कि पेट्रोल में हम 20% लगभग एथेनॉल का यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा? पेट्रोल के दाम में घटोतरी होगी और पर्यावरण प्रदूषण कम होगा और हम पेट्रोल पे पूरी तरीके से निर्भरता हमारी थोड़ी कम हो जाएगी। अन्य बहुत से मुद्दे पे इस पे बात हुई और उन्होंने कहा कि आम जीवन में इस जो सप्ताह का आयोजन किया गया, भारत ऊर्जा सप्ताह का, इसमें बोले कि आम जीवन में हमको बदलाव लाना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बेंगलुरु होगा। तो बेंगलुरु कहाँ पे? कर्नाटका में है। तो आज के 5 क्वेश्चन उम्मीद करेंगे कि आपको पसंद आए होंगे। नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, नमस्कार।